आना चाहिए सबको। What is the common point of similarity between DNA and RNA? DNA एंड RNA दोनों न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आ रहा है कि बोथ आर डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, दोनों डबल स्ट्रैंडेड हैं, बोथ हैव आइडेंटिकल शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बोथ हैव आइडेंटिकल पैरामिडाइन बेसिस और बोथ आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो लास्ट पॉइंट है, बोथ आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स के जो मोनोमर्स होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो ये तो करेक्ट है, ठीक है, तो ये कॉमन पॉइंट है सिमिलैरिटी का, ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बाकी हमारे ऊपर आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कॉमन पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी पूछा है, कॉमन पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं पूछा या डिससिमिलैरिटी नहीं पूछा। काफ़ी बच्चे जो है यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो सिमिलैरिटी की जगह डिससिमिलैरिटी पढ़ लेते हैं जल्दी में और वो गलत कर देते हैं इस आंसर को। डबल स्ट्रैंडेड क्यों नहीं होते दोनों? क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड और आरएनए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड है, दोनों में आइडेंटिकल शुगर मॉलिक्यूल्स नहीं होती हैं, ठीक है, बोथ हैव आइडेंटिकल पैरामिडाइन बेसिस, दोनों में पैरामिडाइन बेसिस भी सेम नहीं होती हैं, डीएनए में थाइमीन होती है जबकि आरएनए के अंदर यूरैसिल नाम की एक बेस प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमारे पास एक और एमसीक्यू है वैक्यूल से रिलेटेड। वैक्यूल इन अ प्लांट सेल, ए लैक्स मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज, ये बिल्कुल गलत है। पहला पॉइंट ही देख लो, लैक्स मेम्ब्रेन, हमने ऊपर एमसीक्यूज़ में पढ़ा है कि वैक्यूल के पास एक मेम्ब्रेन होती है जो उसको सराउंड की हुई होती है जिसका नाम होता है टोनोप्लास्ट, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। इस मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन स्टोरेज लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, इट्स द करेक्ट आंसर। इट्स मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन्स वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज, अच्छा ये भी करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन जब आप बात करें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की, ठीक है, पर यहाँ पे बात सिर्फ वैक्यूल की हो रही है और प्लांट सेल के वैक्यूल की बात हो रही है। देन वी हैव क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे पास अमीबा वगैरह इन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो यूनिसेलुलर हों, तो ये हमारे पास सही ऑप्शन नहीं है। अगर हम अमीबा वगैरह की बात करते फिर हम देखते। लैक्स मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स एयर, एयर तो नहीं होती वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट और मेम्ब्रेन भी होती है, लैक नहीं करता मेम्ब्रेन, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन स्टोरेज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। Then we have the rough endoplasmic reticulum in the cells are because of the presence of रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल्स के अंदर क्यों होता है, क्या प्रेजेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर? माइटोकॉन्ड्रिया एसोसिएटेड विद ER, राइबोसोम्स ऑन द सरफेस ऑफ ER, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ ER, सल्फर ग्रैन्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ ER। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला जो टॉपिक है उसमें जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं ER की सरफेस पे, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है? फॉस्फोलिपिड्स वो होता है सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोलीन जो है वो एक सेकेंडरी अमाइनो एसिड है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। देन वी हैव फ्लूइड मोजाइक मॉडल वॉज गिवन बाय, फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है एक ऐसा मॉडल है जिसमें जो है स्ट्रक्चर बताया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, मीन्स सेल मेम्ब्रेन का, और ये दिया था दो साइंटिस्ट ने जिनका नाम है रॉबर्टसन, शॉन, डेव डॉनसन, सिंगर एंड निकोलसन। तो सिंगर एंड निकोलसन इज द करेक्ट आंसर। मिडिल लैमेला इज कंपोज्ड मेनली ऑफ, मिडिल लैमेला जो है वो मेनली किस चीज़ से कंपोज्ड होती है? प्रोटीन, हेमीसेल्यूलोज, कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम पैक्टेट। अगर आप अपना चैप्टर खोलेंगे सेल वॉल वाला टॉपिक होगा, उसके अंदर मिडिल लैमेला का जिक्र है, उसमें लिखा हुआ है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट्स जो होते हैं वो मोस्टली प्रेजेंट होते हैं मिडिल लैमेला के अंदर। देन वी आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनमें से किन चीज़ों से बनी होती है? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड या सिर्फ प्रोटीन? तो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट तमाम चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अच्छा इनकी परसेंटेज भी लिखी हुई है FTB के अंदर। प्रोटीन जो है वो 60% है, मतलब 60 to 40% है, लिपिड जो है वो 20 to 40% है, और कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन जो होता है वो 60 to 80% प्रेजेंट है। देन वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स? तो अमीबा प्रोटियस, पैरामीशियम कॉर्डेटम, एस्चीरिएरिया कोलाई और यूग्लिना वेराइडस, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि यूकैरियोटिक सेल नहीं है? ठीक है, नहीं की बात हो रही है, मीन्स कि प्रोकैरियोटिक है वो। प्रोकैरियोटिक में आप अच्छे से जानते हो कि सिर्फ दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया। इसमें से जो एस्चीरिएरिया कोलाई है ये एक बैक्टीरिया का नाम है, तो इसलिए ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा।
प्लाज्मोडेस्माटा आर, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा का टॉपिक जो है वो आपके पास सेल वॉल के अंदर आएगा। उसमें क्या होता है कि सेल वॉल के बीच में कुछ कनेक्शंस होते हैं जो कि उसको दूसरे सेल से जो है वो कनेक्ट कर रहे होते हैं, उनको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। तो ऑप्शन है हमारे पास कनेक्शंस बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, लिग्निफाइड सीमेंटेड लेयर बिटवीन सेल्स, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स और मेम्ब्रेन्स कनेक्टिंग द न्यूक्लियस विद प्लाज्मा लेमा। सो इट्स कनेक्शंस बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, उनको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। Which one of the following pairs of nitrogen bases of nucleic acids is wrongly matched with the category mentioned against it? ठीक है, इनमें से कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो wrongly matched हुई हुई हैं? एडिनाइन और थाइमीन प्यूरीन है, ठीक है। इट्स नॉट करेक्ट। थाइमीन जो होता है वो पैरामिडाइन होता है हमारे पास, सही है। तो इसका जो ए ऑप्शन है डेट इज़ करेक्ट। फिर है थाइमीन और यूरेसिल, वो पैरामिडाइन है, बिल्कुल सही। यूरेसिल और साइटोसिन पैरामिडाइन है, बिल्कुल सही। और ग्वानिन और एडेनिन प्यूरीन हैं, बिल्कुल सही। तो हमारे पास एडिनाइन और थाइमीन जो हैं वो प्यूरीन्स हैं, वो हमारे पास गलत ऑप्शन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, इसमें से कौन सा एज अ मॉलिक्यूल है जिसकी प्रेजेंस की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड स्ट्रक्चर होती है? ऐसा ही सिमिलर एमसीक्यू जो है वो हम ऊपर भी सॉल्व कर चुके हैं पिछली वीडियो में। ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी लिपिड, सी ग्लाइकोप्रोटीन एंड डी पॉलीसेक्राइड। तो इसमें से जो लिपिड्स होते हैं, जिसमें जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। देन वी हैव सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन, ठीक है। सेल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल मींस बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर, एल्गल सेल्स, एल्गी के सेल्स के अंदर, या तमाम। तो इन तमाम के अंदर सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सेलेक्टिवली परमिएबल, बी परमिएबल, सी इम्परमिएबल और डी सेमी परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है? परमिएबल मैं बता दूं कि परमिएबल मीन्स आसानी से अंदर बाहर आने देना, इन एंड आउट ऑफ द सेल ईजिली, अगर कोई चीज़ जो है वो क्रॉस कर सके तो वो होता है परमिएबल, ठीक है। तो इम्परमिएबल मीन्स कोई भी चीज़ जो है वो आसानी से अंदर या बाहर, इन एंड आउट ऑफ द सेल नहीं जा सके। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कोई भी चीज़ें खुद सेल सेलेक्ट करेगा और फिर अंदर आने देगा। सेमी परमिएबल मीन्स कुछ चीज़ें आ सकती हैं और कुछ चीज़ें नहीं आ सकती। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए जो वर्ड यूज़ होता है डेट इज़ सेमी परमिएबल, डी सेमी परमिएबल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन्स कुछ चीज़ों को जो है वो अलाउ करती है कि वो आसानी से सेल के अंदर दाखिल हो जाए, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अलाउ नहीं करती कि वो सेल के अंदर दाखिल हो सकें। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो वो सेमी परमिएबल होती है मीन्स थोड़ी चूज़ी होती है नेचर के अंदर, तो वो सिर्फ ऐसी चीज़ों को अलाउ करती है जो सेल के लिए यूज़फुल हों। देन वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए इज, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए कैसे होता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है हमारे पास, वो नेकेड मीन्स के नेकेड साफ दिखाई दे रहा होता है। बी सर्कुलर कवरिंग के अंदर नहीं होता नेकेड मीन्स, ठीक है। सर्कुलर मीन्स गोल होता है शेप के अंदर, डबल स्ट्रैंडेड होता है, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो मैं एक बात बता दूं कि जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है क्रोमोसोम के अंदर बंद होता है, पड़ा हुआ होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है हमारे पास वो नेकेड होता है, ठीक है, सर्कुलर होता है। और डी सी डबल स्ट्रैंडेड, तो बात ही वो हो जाती है कि डीएनए होता ही डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। तो डी ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि तमाम के तमाम जो आंसर्स हैं वो करेक्ट हैं। Then we have which of the following cell organelles is absent in animal cells and present in a plant cell? इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनल्स हैं सेल के जो कि एनिमल सेल के अंदर तो एब्सेंट हैं लेकिन प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। ए सेल वॉल, बी साइटोप्लाज्म, सी वैक्यूल्स और डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तमाम जो साइटोप्लाज्म, वैक्यूल और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, भले वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। लेकिन हमारे पास जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ए सेल वॉल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Then we have dash is involved in the synthesis of phospholipids. phospholipids की सिंथेसिस में इनमें से कौन सा ऑर्गेनल जो है वो इन्वॉल्व होता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी साइटोप्लाज्म, सी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो तो अपना अपना काम करते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोरेज का काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन का। इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो राइबोसोम्स प्रोड्यूस करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस करता है हमारे पास, ठीक है। तो अगर आप एंडोप्लाज्मिक
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला टॉपिक गौर से पढ़ेंगे तो उसमें आपको साफ लिखा हुआ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस में कि वो फॉस्फोलिपिड जो है वो सिंथेसाइज करता है। We have next MCQ. Who proposed that new cells arise through cell division of pre-existing cells? मैंने आप लोगों से बात की थी सेल थ्योरी की, ठीक है, कुछ MCQs से पहले। उसमें क्या आता है कि सेल थ्योरी का थर्ड पॉइंट था डिनोवो स्ट्रक्चर वाला, तो उसको रुडोल्फ विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट ने कैंसिल किया था और कहा था कि सेल्स जो है वो पुराने सेल से ही एग्जिस्ट होते हैं, बल्कि खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली डेवलप नहीं होते। तो ए रॉबर्ट हुक, बी रुडोल्फ विर्चो, सी रॉबर्ट ब्राउन एंड डी सिंगर। तो हमारे पास रुडोल्फ विर्चो जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। बैक्टीरियल फ्लैजेला इज़ मेड अप ऑफ, बैक्टीरियल फ्लैजेला जो है वो किस चीज़ से बना होता है? ए ट्यूबुलिन, बी फ्लैजिलन, सी चिटिन एंड डी नन ऑफ दिस। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो चिटिन जो कार्बोहाइड्रेट है, फ्लैजिलन प्रोटीन होता है फ्लैजेला के अंदर प्रेजेंट, ठीक है। जो बैक्टीरिया के फ्लैजेला होते हैं वो फ्लैजिलन प्रोटीन से जो होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं। तो इस तरह से बी जो फ्लैजिला है हमारे पास, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। देन वी हैव प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस अकर्स ड्यू टू, ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस जो है वो किस वजह से अकर होता है? प्लाज्मोलाइसिस मतलब कि श्रिंकेज ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है, मतलब श्रिंकेज ऑफ द सेल श्रिंक हो जाना। तो ए एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करेंगे तो ज़ाहिर है सेल का साइज़ तो बढ़ेगा, कम थोड़ी होगा, श्रिंक थोड़ी होगा। बी एंडोऑस्मोसिस, जब सेल के अंदर कोई चीज़ आती है, इनटेक ऑफ द सेल, दैट इज़ एंडोऑस्मोसिस। सी ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज़ रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन टू द ट्रांसफ़र ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंड डी एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस मतलब कोई चीज़ सेल से बाहर निकालना। तो जब बाहर निकालेंगे चीज़ तभी तो श्रिंकेज होगी सेल के अंदर। तो एक्सोऑस्मोसिस जो है हमारे पास डी ऑप्शन, that is correct answer। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इज, फंक्शन क्या है राइबोसोम का? राइबोसोम का मेन फंक्शन सबको पता होता है कि वो रिलेटेड टू प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ए मेटाबॉलिज्म, बी लिपिड सिंथेसिस, सी प्रोटीन सिंथेसिस एंड डी फोटोसिंथेसिस। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला सी ऑप्शन जो है हमारे पास वो करेक्ट है, डैट इज़ रिलेटेड टू प्रोटीन सिंथेसिस। मैं बताती चलूँ कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्लोरोप्लास्ट का काम होता है, ठीक है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। इसके अलावा जो लिपिड सिंथेसिस है वो हमने पहले ही पढ़ा फॉस्फोलिपिड्स वाले उसमें कि वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो राइबोसोम्स का फंक्शन होता है मेन। इसके अलावा वी हैव सेल सिक्रीशन इज़ डन बाय, सेल सिक्रीशन जो होता है वो इनमें से कौन से ऑर्गेनल्स करते हैं? ए प्लास्टिड्स, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी गोल्जी अपरेटस एंड डी न्यूक्लियोलस। तो गोल्जी अपरेटस जो होते हैं वो सेल सिक्रीशन का काम करते हैं, ठीक है। मेनली ऐसे ऑर्गेनल होते हैं सेल में जो कि सिक्रीशन करते हैं डिफरेंट। आप जब गोल्जी अपरेटस वाला टॉपिक पढ़ोगे ना अच्छे से तो उसमें आपको ये चीज़ वाज़े तौर पे लिखी हुई नज़र आएगी। ये बायो में 90% बुक लाइंस यूज़ होती हैं, ठीक है। जो बंदा अच्छे से क्रैम कर जाता है बुक लाइंस को बायो की, वो उसके मोस्टली MCQs करेक्ट हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होता है? ए न्यूक्लियस, बी लाइसोसोम, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डी ऑल ऑफ द अबव। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मैं बताती चलूँ विदाउट न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं होते। तो न्यूक्लियस तो है ही नहीं, तो ए ऑप्शन तो हमारे पास है ही। इसके अलावा लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं होते प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव जो ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट होगा। Then we have which of the following cell organelles is involved in the storage of food and other nutrients required for a cell to survive? इसमें से कौन सा ऑर्गेनल है जो कि सेल में स्टोरेज का काम करता है? ए वैक्यूल्स, बी लाइसोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी सेल मेम्ब्रेन। हम पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं MCQs में कि वैक्यूल्स वो सेल ऑर्गेनल है जो कि स्टोरेज का काम कर रहा है, डिफरेंट फूड ऑर्गेनल्स और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है सेल के अंदर।
Then we have which of the following cell organelles is involved in the breakdown of organic matter. Organic matter को break down करके energy produce होती है, तो energy produce करना किसका काम है, कौन से cell organelle का? बगैर सोचे समझे आप बता सकते हैं कि डी माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ब्रेक डाउन करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ताकि एनर्जी प्रोड्यूस कर सके और तमाम के तमाम जो सेल के काम हैं उनको सरंजाम दिया जा सके। तो डी माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आज के लिए ये MCQs हमारे बहुत हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो उसके MCQs की प्रैक्टिस करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे कि ऑप्शंस जो हैं वो कौन से करेक्ट हैं और कौन से नहीं और क्यों, विद वैलिड रीजंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। अगर आपको ज़रा सी भी हेल्प हो इस वीडियो से तो काइंडली इस वीडियो को शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब AK एजुकेशन। थैंक यू।